है? कौन महीना चल रहा है? सावन का महीना में। सावन के महीने में सबसे जरूरी कौन ऐसा वस्तु है जो शिव जी को चढ़ाना जरूरी है? कोई बोले, के बोली कि ना? कौन चीज है? कौन ऐसा पात्र है, जो कौन ऐसा फल है, फूल है जो शिव को सर्वोपरि सुंदर लगता है? अरे बेलपात्र बोलो ना। बेलपात्र बड़ा जो विचार के गड़बड़ है वो भी 4 पत्ता चढ़ाएंगे महाराज। और बेलपात्र ये नहीं कि अभी तुरंत चढ़ाकर चढ़ा लो तोड़ करके, 2 दिन पहले भी आप पत्ता को तोड़ सकते हो, पत्ता को फ्रिज में रख लो। बेल ऐसा चीज है, उसका पत्ता आप फ्रिज में रहेगा तो खराब नहीं होगा। लेकिन एक काम जरूर करना, तोड़ने वाली बहनों से निवेदन करें, जिस फ्रिज में रख रही हो उसमें कोई जूठा कूठा ना हो, क्योंकि भगवान शिव को समर्पित करना है ना। आइए, रामायण का रचना जिन्होंने किया है आज वही कथा शुरू करने जा रहे हैं। रामचरितमानस की पोथी जब खोलेंगे ना तो रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है, पहला श्लोक में बोल रहा हूं, बड़ा नाम और संघा नाम, रसा नाम छंद सांपी, मंगला नाम चौकर तारो, बंदे बाड़ी विनायक हो। ये रामायण का पहला श्लोक है और पहली कथा चौपाई में बोलने जा रहा हूं। प्रयागराज, थोड़ा इन बच्चों को डांटिएगा जो बच्चे बैठे हैं, दोनों इनको अलग अलग करिए, 2 जगह बैठा लो, 2 जगह। और कोई एक बच्चा आगे है, अब बोलने वाले लोग आगे नहीं बैठेंगे, निवेदन करेंगे हम, थोड़ा साइलेंट शांति बनाओ, कथा शुरू होने जा रही है ना, शांति बना लो प्रेम से। प्रयागराज में जागबलक जी महाराज कुंभ नहाने गए थे। आप बताओ, इस साल प्रयाग लगा था कि नहीं? नहीं लगा था। इसमें कौन कौन नहाने गए थे? थोड़ा हाथ उठाना। पूरा देवरिया गया है हो। अच्छा, तो ये पार नहाए हैं कि वो पार? वो पार कहाँ कौन गया जी? हमारा भी तो कथा वही था, आप लोग उस पार नहीं जा पाए हो। मौनी अमावस जो था ना, बाप रे बाप, उतना दुर्गति हुआ कि अब क्या कहें, जिसमें कितने लोग टूट गया, फूट गया, मर गए महाराज। लेकिन चलिए, भगवान की असीम कृपा है, आप चाहे इधर नहाओ उधर नहाओ, गंगा जी तो एक ही है महाराज। अच्छा, एक बात बताओ, परमात्मा एक है कि 2? ये धरती एक है कि 2? आसमान एक है कि 2? चंद्रमा एक है कि 2? सूर्य भगवान एक है कि 2? और ये गंगा मैया 1000 को है। जितनी छोटी नदियां हैं सारी नदियां जाकर के उसी में प्रवाह होती है महाराज, जिस नदी में आप लोग जाकर के नहाए हो। संगम नहाने वाली बेटियां बहन से मैं निवेदन करूंगा, कभी भी प्रयाग लगे, कुंभ लगे तो अपने जीवन को देखें, शरीर को पवित्र करने के लिए वही गंगा जल है। अब कथा यहीं से प्रारंभ मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि मानस का जो सूत्र है मैं उसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। कथा कहां से प्रारंभ हुई है और कथा कैसे सुनना चाहिए, कथा में किस तरह बैठना चाहिए, आज यही प्रवचन पहले दिन होने जा रहा है। जागबलक जी महाराज प्रयागराज गए हैं और 1 महीने का कौलबास लिए। हमनी के तक कैसो कैसो गोइल गोइल हो, 24 घंटा में जल्दी भागना तो पहुंचब ना। कौलबास वाले ने का जगह रहा है, अरे बाप, इन साल भीड़ पूछना ही नहीं है। हमारे पंडाल में बाप रे बाप इतनी भीड़ की कोई अब क्या कहें हम। हमको तो ऐसा लगता था कि 2-2 लाख लोग बैठ रहे हैं महाराज। पंडाल की बात मैं बोला, जो कंपज बनाया गया है। प्रयागराज जब गए ना तो श्री जागबलक जी महाराज 1 महीना कौलबास लिए, और कौलबास लेने के बाद सारे साधु संत जब चले गए तो जागबलक जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम पर गए, जहां त्रिवेणी लगता है ना, संगम आप लोग जहां नहाते हो वही श्री भरद्वाज जी का आश्रम है। कभी जाना तो अलथी जाकर के दर्शन कर लेना। श्री भरद्वाज जी महाराज का आश्रम है। भरद्वाज जी के आश्रम पर गए, तुलसी बाबा लिख रहे हैं और यही की चौपाई में खड़ा कर रहा हूं। क्या कि भरद्वाज मुनि बस
बसही प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। 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 बोलो श्री भरद्वाज जी महाराज की। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा। चौपाई को गौर से सुनो। मैं रामायण की पहली कथा पहली चौपाई बोल रहा हूं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रम सिधाए। जागी बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री भरद्वाज जी महाराज जागबल जी का पैर धोए महाराज, और पैर धोने के बाद आसन पर बैठाए, और आसन पर बैठा करके इन्होंने कहा कि महाराज आपसे मेरा एक प्रश्न है। एक प्रश्न जागबल जी महाराज पूछने लगे। देखिए, संत से मिलने जाओ तो एक काम, एक काम बाबा लिख रहे हैं रामायण में, संत मिलन को जाइए तज ममताभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान। पहले अपने अभिमान को ध्यान दे दीजिएगा मेरे शब्द को। तज ममता, ममता जो आपको बटोरा है, तज ममता अभिमान, इसको छोड़ करके कभी भगवान के शरण में जाओ आप। अच्छा बताइए, माया से कोई परे है? बंदर फंसाने वाले को देखो, बंदर छोटे छोटे गगरी बनवाते हैं सब, गगरी अब बड़ा पतला ऊपर मुंह रहेला, कैसो कैसो हाथों में पैसा जाए। आधा गगरी चाना डाल देंगे सब, अब 50 को गगरी रख देंगे। देवरिया में बंदर फंसाना है तो मैं जुगाड़ बता रहा हूं। बंदर को मारना नहीं चाहिए, फंसा करके कहीं जंगल में छोड़ो, लेकिन बंदर की हत्या महापाप है महाराज, कभी बंदर को मारना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति कहा महाराज हनुमान जी बंदरे थे ना, हमारे हनुमान जी के बंदरों में मानते हो आप? यही बंदर हनुमान जी थे। हनुमान जी के सामने सारे बंदरों को न लो आप, हनुमान जी हमारे बंदर नहीं है, और बंदर कह करके अपमानित करोगे तो तुम्हारा अपमान होगा। बाबा तो रामायण में लिखे हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। किसी देवता का पूजा न करो, कोई व्रत न रहो, कोई कपूर न जलाओ, कोई प्रयाग न नहाओ, केवल हनुमान जी को अपने हृदय में उतार लो, आपको किसी पूजा की जरूरत नहीं है। बोलो वीर बजरंगबली की जय। कोई कमेटी के लोग